हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। देखिए, कल जो आपका टेस्ट हुआ था, टॉपिक था आपका विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं। ये आपका यूनिट 2 का टॉपिक है। यूनिट 2 यानी कि एटीट्यूड टुवार्ड्स चिल्ड्रेन, एंड उसी के अंतर्गत आपका ये टॉपिक देखने को मिलता है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का यहाँ पे आपको थ्योरी एंड इसके जो है वो स्टेजेज के बारे में आपको पढ़ने को है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कल आपका टेस्ट लिया गया था। तो जो भी सवाल आपका पूछा गया था उसी को हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो सवाल आपका पूछा गया था वो ये था आपका कि बच्चे का विकास शरीर के केंद्र रेखा से आरंभ होकर बाहरी अंगों तक होता है, उससे कहीं अधिक दूरी तक विकास की यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है। ठीक है, तो आपको अगर याद होगा कि मैंने जब इसका क्लास कराया था उस टाइम मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के बारे में बताया था, यानी कि विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें मैंने आपको दो टर्म का नाम लिया था। एक टर्म था आपका सिफेलोकोडल एंड दूसरा था आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। जब विकास की जो दिशा होती है, यानी कि विकास का जो डायरेक्शन था, सिर से लेकर पैर की तरफ था, यानी कि हेड से लेकर टॉय की तरफ कह सकते हैं या पैर की तरफ, तो हम इसको क्या कहते थे? सिफेलोकोडल के नाम से जानते थे। सेम वहीं अगर हम बात करें, विकास जो है आपका मध्य से शुरू होकर, यानी कि शरीर के मध्य से, सेंटर से शुरू होकर बाहर की तरफ बढ़ता था, तो हम इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि शरीर के केंद्र से, यानी कि सेंटर से स्टार्ट हो रहा है एंड आउटर पार्ट्स की तरफ जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमोडिस्टल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा एंड 64% लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। अगला सवाल है आपका, इस उदाहरण में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है जहां शारीरिक रूप से अविकसित बच्चे का भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास भी निम्न स्तर का होता है? तो देखिए, यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या है कि शारीरिक रूप से अविकसित है, एंड शारीरिक रूप से अविकसित होने के कारण इसका जो भावनात्मक, यानी कि जो इमोशनल या जो सोशल या मेंटल जो डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पे निम्न स्तर का हो गया है। यानी कि क्या देखने को मिला? यहाँ पे आपको इंटर रिलेशन देखने को मिला कि शारीरिक जो यहाँ पे रूप है उसमें ये क्या हुआ है कि अविकसित हुआ है, शारीरिक रूप से यह अविकसित है। हो सकता है इसका शारीरिक विकास में कोई कमी रहा होगा, एंड इसका कारण क्या हुआ है? उसका इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट भी यहाँ पे लोअर रहा है, निम्न स्तर का रहा है। तो जाहिर सी बात है इंटर रिलेशन दिखा रहा है। एंड मैंने आपको एक सिद्धांत बताया था, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि जितना भी आपके शरीर में विकास होता है सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर आपको एक चीज़ में कोई कमी दिखाई देगा तो हो सकता है उसका प्रभाव आपका दूसरे विकास में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो सही हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। 46% लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब दिया था। ठीक है, आगे है आपका, बाल विकास के संदर्भ में सिफेलोकोडल का क्या अर्थ है? जस्ट मैंने आपको बताया सिफेलोकोडल यानी कि सिर से पेड़ की ओर। देखिए, नाम से याद रखिएगा। ठीक है, इसी से आप एक ट्रिक समझ लीजिए, सी से सिर, पी से पेड़, सिर से पेड़ की ओर होगा विकास, तो उसको कहेंगे सिफेलोकोडल विकास। ये आपका सही हो जाएगा। 47% लोग यहाँ पे सही ऑप्शन टिक किए थे। अगला सवाल है आपका, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे सामाजिक संदर्भों के माध्यम से सीखते हैं? तो प्रकृतिवाद सिद्धांत, आत्मसात सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत। अब देखिए, जिनको इसका जवाब नहीं भी पता होगा वे लोग केवल एक शब्द को देखकर, इस वर्ड को देखकर इसके सही ऑप्शन तक पहुंच सकते थे, एंड 90% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि ये जो चीज़ है वो आपको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में देखने को मिलता है। यहाँ से और एक सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो वाइगोत्स्की के द्वारा। ठीक है, क्या होता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, क्या होता है? इसको अभी आपको नहीं पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में आपका सवाल नहीं पूछा जाता है।
ये वाला चीज़ आपको बीएड के कोर्स में पढ़ने को है, ठीक है, बीएड कोर्स में आपको पढ़ना है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बस कुछ आपको बेसिक जानकारी रखना है कि कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए वाइगोत्स्की जी ने आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है एंड इस सिद्धांत में इन्होंने 2 टर्म को इंट्रोड्यूस किया है, 2 टर्म के बारे में बताया है। इन दोनों टर्म का नाम आप याद रखिए। पहला टर्म है जेपीडी, जहां कहीं भी आपको दिखाई दे जेपीडी, इसका फुल फॉर्म होता है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि निकट विकास का क्षेत्र, ठीक है। क्या होता है अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो आपका ज़्यादा डीप हो जाएगा। आगे है आपका स्केप फोल्डिंग, जहां कहीं भी आपको ये दोनों चीज़ दिखाई दे, जेपीडी या स्केप फोल्डिंग, आप समझ लीजिएगा ये आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाला टर्म है एंड किसके द्वारा दिया गया, वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। तो इतना जानकारी आपको ध्यान में रखना है। आगे है देखिए वही सवाल पूछ दिया गया कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का विचार किसका है, तो वाइगोत्स्की जी का। पियाजे के बारे में मैंने आपको बताया था, पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया गया है वो पियाजे के द्वारा दिया गया है, ठीक है। कोहलबर्ग के द्वारा जो है आपका नैतिकता का सिद्धांत दिया गया है, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये सब चीज याद रखिएगा, कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल है आपका नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो कौन सा सिद्धांत किसने दिया था वो जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। बालक के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी होती है, तो बालक के जो विकास की प्रथम अवस्था होती है वो आपको पता होगा गर्भकाल से स्टार्ट होती है एंड इसका क्लास जब मैंने लिया था वहाँ पे भी बताया था। सबसे पहले होता है प्रेगनेंसी, उसके बाद आता है आपका शिशुअवस्था, फिर आता है आपका बाल्यावस्था, फिर आता है आपका किशोरावस्था। 4 अवस्था के बारे में डिटेल से भी मैंने बात किया था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गर्भकाल, ये वाला सही हो जाएगा। 56% लोग ने यहाँ पे सही जवाब दिया था। आगे है आपका बाल्यावस्था की अवधि, तो बाल्यावस्था की जो अवधि होती है 6 से 12 वर्ष होती है एंड आपका जो है यहाँ पे 12 से 18 ये आपका किशोरावस्था हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसी तरह अगर 2 से 6 कहा जाए तो बेसिकली ये शिशुअवस्था में देखने को मिलता है, ठीक है। जन्म से लेकर 6 वर्ष आपका शिशुअवस्था में देखने को मिल जाएगा। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षक जो है वो सहायता करेगा। तो शिक्षक किस चीज़ की सहायता करता है, अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ठीक है। सीखने का जितना भी शैली है सिखाने का, ठीक है, या फिर सीखने का जितना भी स्टाइल से शैली है उस चीज़ को इफेक्टिव फॉर्म में जो है वो संबोधित करने का, इफेक्टिव फॉर्म में जो है वो शो करने का, दिखाने का, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एंड 83% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही अच्छे रह जाते हैं। देखिए शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा बालक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि शारीरिक दृष्टि से वो पिछड़ा है एंड पिछड़ने के कारण यहाँ पे जो है संवेगात्मक यानी कि इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ये सब में भी वो पीछे है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड का बात कर रहा है, इंटर कनेक्शन का बात कर रहा है। तो ये आपका सही हो जाएगा परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है। इंटर कनेक्शन यहाँ पे है, इंटर कनेक्टेड देखने को मिल रहा है या फिर इंटर रिलेशन के नाम से आप इस चीज़ को जान सकते हैं एंड इसके बारे में मैंने आपको बताया है, पहले भी इस टाइप का एक सवाल देखने को मिला था। अगला सवाल है आपका बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि हुई है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटर रिलेशन के बारे में बात कही जा रही है कि एक बच्चा है जिसका जो ग्रोथ है वो एवरेज से ज़्यादा हो गया है एंड इस कारण से उसका जो शारीरिक यानी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है, इसके अलावा जो सोशल डेवलपमेंट है, जो इमोशनल डेवलपमेंट है, उसमें भी जो है वो आगे बढ़ा हुआ वो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपका इंटर रिलेशन के बारे में बात कर रही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 31% लोगों ने केवल यहाँ पे सही जवाब दिया है, ठीक है। चलिए अगला है आपका बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है, ठीक है।
तो ये आपका एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। इसके बारे में मैंने जिक्र किया था जब इसका क्लास लिया था। इसमें क्या होता है कि बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वो एकीकरण कहलाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल था, फिर भी यहाँ पे बहुत कम लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यूटी को जवाब दिया है, जो कि आपका गलत है। ठीक है, आगे है आपका बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगता के अनुरूप होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। इसमें कहा जाता है कि बच्चों का विकास जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज चलती हुई दिखाई देगी, तो किसी में विकास की गति जो है वो धीरे दिखाई देगी। इसके अलावा बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस जो आता है वो आपका हेरिडिटी के कारण देखने को मिल सकता है, इन्वायरमेंट के कारण देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर दोनों के कारण देखने को मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे है बाल विकास को निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत, अच्छा, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया था, ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बच्चों में अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति किस काल में पाई जाती है। अनुकरण यानी कि इमिटेशन, इमिटेशन का गुण जो है आपको किस में देखने को मिलेगा, पूर्व बाल्यावस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है माता पिता जो करेंगे उसका यहाँ पे बच्चा जो है वो नकल करने स्टार्ट कर देता है। किस अवस्था में सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति झुकाव उत्पन्न होता है। तो वृद्ध प्रौढ़ावस्था में देखने को मिलेगा। ठीक है, युवा ये समय तो आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आप सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति उतना झुकाव नहीं देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो है आपको वृद्ध अवस्था में देखने को मिलेगा, वृद्ध प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, आगे है शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों को के सही मार्गदर्शन की आवश्यकता बालकों को किस अवस्था में होती है। तो देखिए, आंधी तूफान का काल, किशोरावस्था, इसमें क्या होता है, बालक बहुत टेंशन में रहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अपने करियर को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर हमेशा जो है वो तनाव में रहते हैं। एंड इसी अवस्था में इस कारण से जो है वो शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों को यहाँ पे सही मार्गदर्शन देने की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये आपका उत्तर बाल्यकाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाल्यावस्था को देखिए बहुत सारे किताब में बाल्यावस्था को 3 भाग में बांटा जाता है, कहीं कहीं पे 2 भाग में बांटा जाता है, पूर्व बाल्यकाल एंड आपका उत्तर बाल्यकाल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दे सकते हैं, उत्तर बाल्यकाल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है आपका निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी कि अपना ग्रुप बनाते हैं, उसमें जो है हमेशा एक्टिव रहते हैं अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में। तो ये चीज़ कहाँ पे देखने को मिलेगा, किस अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट सवाल था। एंड आपको मालूम होगा कि डेली जो है वो आपका 2 टॉपिक का टेस्ट लिया जाता है। टेलीग्राम चैनल में एक प्राइवेट ग्रुप बनाया गया है जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे हैं। डेली वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है एंड डेली आपका 2 टॉपिक्स का नोट्स दिया जाता है एंड डेली आपको टेस्ट लिया जाता है। इससे जो वो स्टूडेंट दिन भर में कितना पढ़े हैं, कितना पानी में है, वो सब चीज़ें वहाँ पे आके चेक करते हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट पहले से जुड़ चुके हैं एंड वहाँ पे जो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कैसे आपको ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से आपको कांटेक्ट करना है। एंड कांटेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे मिनिमम फीस रखा गया है, इसको पे करने के बाद आपका जो है वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। क्या क्या फीचर्स हैं तो देख सकते हैं। डेली आपको टॉपिक वाइज नोट्स देखने को मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाता है, कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा PDF के फॉर्म में। इसके अलावा आपको कोई भी अलग से बुक वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सभी चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। एंड और एक बात, अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में।